ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन न्यूज़पेपर ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू मैं लाई हूँ। आपने क्या करना है, अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ओके, सो उससे पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, आप वहां पे देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है एंड यू हैव टू मार्क द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर won पुलिट्जर प्राइज 2021 इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी। ठीक है, तो किसको मिला है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सो मैं सीधा करेक्ट आंसर ही बताऊंगी, दैट इज द न्यूयॉर्क टाइम्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, न्यूयॉर्क टाइम्स को ये जो प्राइज है वो मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। डैश पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया नेम द बंगाल गजेट इन 1780। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन कवर होंगे। पहला ये कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो वो है बंगाल गजेट। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। और ये कब हमारा जो है पब्लिश हुआ था, 1780 में हुआ था। अब क्वेश्चन है कि किसने ये पब्लिश किया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी है। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, जेम्स हिकी जो है उन्होंने ये जो पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजेट जो है पब्लिश किया था। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे पीडीएफ, मगर पहले आपने लेक्चर को देखना है। कम से कम 500 व्यूज इसके होंगे, तो उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो और लाइक करिए अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है। इससे क्या होगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको इस चैनल से क्वालिटी कंटेंट मिलता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स played a crucial role in India's freedom struggle and was founded by the बाल गंगाधर तिलक in 1881। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए कौन सा न्यूज़पेपर है जो बंगाल गंगाधर तिलक ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो है वो पब्लिश किया था? बताइए जरा। देखो, बाल गंगाधर तिलक के 2 फेमस जो न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, एक तो है केसरी, यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज द केसरी। अच्छा ये बताइए केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, बताइए। दूसरा एक और न्यूज़पेपर है बाल गंगाधर तिलक का, वो भी आपने याद रखना है, दैट इज द मराठा। ठीक है, मराठा। ठीक है, तो ये बताइए मुझे कि केसरी कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था और मराठा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, बताइए। ठीक है, मैं एक का बता देती हूँ कि जो केसरी है ना वो किस में लिखा गया था, वो मराठी में लिखा गया था। ठीक है, मराठी भाषा में लिखा गया था। अब आपने मुझे बताना है कि जो मराठा न्यूज़पेपर है वो भी बाल गंगाधर तिलक का ही है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ, इंग्लिश में, मराठी में, या कौन सी, उर्दू ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए ज़रा किस में लिखा गया था। चलो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि केसरी जो है वो मराठी न्यूज़पेपर था। ठीक है, अब आपने दूसरा वाला जो न्यूज़पेपर है मराठा, उसका बताना है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। हु स्टार्टेड द वीकली न्यूज़पेपर? ठीक है, किसने स्टार्ट किया था वीकली न्यूज़पेपर? सुधारक। ठीक है, तो सुधारक न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, बताइए ज़रा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बताइए ज़रा। करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज द ऑप्शन डी, गोपाल अगरकर। ठीक है, तो जो हिंदू रिलीजन के हैं वो इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं कि जब गोपाल आएंगे, ठीक है, श्री कृष्ण गोपाल जब आएंगे तो सुधार होगा। ठीक है, एक ट्रिक के लिए है। अगर जो हमारे कश्मीर के फ्रेंड जो देख रहे हैं वो किस तरह से याद रखेंगे, वो भी कोई ट्रिक बना लो इस तरह की, तो गोपाल सुधार करेंगे तो सुधारक, इस तरह से ट्रिक इसकी बन सकती है। ठीक है, तो गोपाल गणेश अगारकर फाउंडेड द न्यूज़पेपर सुधारक इन द 1888। ठीक है, और ये क्लोज एसोसिएट थे बाल गंगाधर तिलक के, मगर आपने याद रखना है कि सुधारक जो न्यूज़पेपर था वो गोपाल अगरकर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज़पेपर अल हिलाल एंड अल बलाग वर लॉन्च्ड बाई। ठीक है, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, जो भी है ये 2 न्यूज़पेपर जो है वो किसने लॉन्च किया था? बलाग, बलाग है ना। चलिए, क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसका? ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए फटाफट से आंसर। हु स्टार्टेड द तमिल वीकली मैगजीन कूड़ी अरासू? ठीक है, तो तमिल जो वीकली मैगजीन कूड़ी अरासू वो किसने स्टार्ट किया था? करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पेरियार ईवी रमन स्वामी। ठीक है, रामा स्वामी जो थे, इन्होंने जो कूड़ी अरासू तमिल वीकली मैगजीन था ये स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पेरियार ईवी रामास्वामी। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द एडिटर ऑफ द बंगाली न्यूज़पेपर? ठीक है, द बंगाली न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे बताइए जरा। तो ऑप्शन सही जो रहेगा बी से बंगाली और बी से बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, SN बैनर्जी जो है बंगाली न्यूज़पेपर के क्या थे? हमारे एडिटर थे। बंगाली जो न्यूज़पेपर है वो किसने फाउंड किया था, मतलब किसने पब्लिश किया था पहली बार? तो गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, पब्लिश इन्होंने किया था, फाउंड इन्होंने किया था, मगर जो है एडिटर इसके थे कौन? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और ये एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर था जो कि कोलकाता में बेस्ड था, गिरीश चंद्र घोष ने। ठीक है, गिरीश चंद्र घोष बंगाली, गिरीश चंद्र घोष, और एडिटर कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे इतनी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनी बेसेंट ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका क्या नाम था? ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट? ठीक है, द हिंदू तो नहीं है, न्यू दिल्ली टाइम्स नहीं है, ओके, इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं है, मगर न्यू इंडिया है। ठीक है, न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ एक और न्यूज़पेपर था, दैट इज द कॉमनवेल। ठीक है, कॉमनवेल, ठीक, स्पेलिंग देख लेना। कॉमनवेल भी एक न्यूज़पेपर था जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, और न्यू इंडिया भी था। ठीक है, ये वीकली था, न्यू इंडिया इज द वीकली, और जो कॉमनवेल था वो था डेली। ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे। विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में कौन सा था? तो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर भी वही था जो पहला न्यूज़पेपर था हमारा, दैट इज द बंगाल गजेट, और ये इंग्लिश में ही था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर और पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजेट ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट? ठीक है, तो पहले ऐसे भारतीय जिनको जेल जाना पड़ा कि उन्होंने एक मतलब ड्यूटी, जैसे जर्नलिस्ट की ड्यूटी जब परफॉर्म करते हुए उनको क्या किया, उनको जेल जाना पड़ा, या कौन थे वो इंसान बताइए ज़रा। तो एज ए जर्नलिस्ट उनको जेल जाना पड़ा, तो वो कौन है? महात्मा गांधी तो नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, लोकमान्य तिलक भी नहीं थे, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, SN बैनर्जी जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द अमृता बाजार पत्रिका? अमृता बाजार पत्रिका के पहले एडिटर कौन है, कौन थे बताइए जरा। ठीक है, तो अमृता और शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमृता शिशिर कुमार घोष। ओके, तो अमृता बाजार पत्रिका जो है 1868 में स्टार्ट हुई थी, दो ब्रदर्स थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने स्टार्ट की थी, और जो इसके एडिटर थे वो कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम लीडर्स पब्लिश्ड ए मॉडर्निस्ट उर्दू जर्नल तहजीब अल अखलाक? ठीक है, तो तहजीब अल अखलाक को पब्लिश करने वाले कौन से मुस्लिम लीडर थे बताइए जरा। दैट इज ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच यूरोपियन नेशन वाज फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया? ठीक है, तो पहले विच यूरोपियन नेशन, देखिए कौन सा यूरोपियन नेशन था जिन्होंने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस लाया था इंडिया में पहली बार? तो वो कौन थे? वो थे पोर्टुगल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोर्टुगल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट बुक पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द डिसिट ऑफ गोवा इन 1557 AD। चलो ये तो आपने याद नहीं रखना, आप न्यूज़पेपर का याद रखिएगा। Who introduced the Vernacular Press Act in 1878, which subjected newspapers published in Indian language to censorship? बेसिकली ये एक्ट क्या था ना कि जो नॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर थे, मतलब जो भारतीय
वर्नाकुलर मतलब जो उनकी हमारे इंडियंस की जो लैंग्वेज थी, बंगाली हो गई, मराठी होगी, जो भी थी, तो जो न्यूज़पेपर उसमें छप रहे थे ना, तो उस पे वो पाबंदी लगा रहे थे, उसको बैन कर रहे थे, ठीक है। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी, उन्होंने ये क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ताकि हमारी लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर है वो ना फैलें, ठीक है, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो दबी की दबी रह जाए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर जो है वो किसने स्टार्ट किया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये स्टार्ट किया था। देखो प्रकाश, ऐसे ट्रिक याद रखोगे, प्रकाश, ईश्वर से हमें प्रकाश आता है, या ऐसे भी रख सकते हो कि चंद्र से हमें प्रकाश आता है, ठीक है, या देखो ईश्वर चंद्र और विद्या से हमें प्रकाश आता है, ठीक है, विद्या मतलब एजुकेशन से, ठीक है, तीनों तरीके से रख सकते हो, 3 ट्रिक बन गई इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय द दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट वन, कि जो दादा भाई नौरोजी है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी के 3 सेशन जो थे प्रिसाइड किए थे एज ए प्रेसिडेंट, 3 सेशन थे, ठीक है। पहला था 1886 में, दूसरे वाले जो 2 बच गए वो आप मुझे बताओ। पहला था 1886 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, बाकी वाले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इन्होंने कौन सी न्यूज़पेपर को एडिट किया था, बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, राष्ट्रगोफ्तार, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रगोफ्तार जो न्यूज़पेपर है वो एडिट किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक और इनके रिलेटेड एग्जाम में जो पॉइंट आ सकता है कि ये पहले इंडियन थे जो इलेक्ट हुए थे एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है पॉपुलर पर्सनैलिटीज में से भी, और ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे। हु इज द फाउंडर ऑफ द पेपर वॉइस ऑफ द इंडिया, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया पेपर के फाउंडर कौन थे? वो भी दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो भी स्टार्ट की थी दादा भाई नौरोजी ने, और 1883 में स्टार्ट की थी। खैर डेट तो रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। डैश वाज द ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का जो ऑफिशियल पेपर था वो क्या था? सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका कुड़ी अरासू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। डैश न्यूज़पेपर इज द ओल्डेस्ट रनिंग न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड वाज फाउंडेड बाय द फर्दरोजी मर्सबान, ठीक है। तो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है हमारा? बॉम्बे समाचार, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे समाचार, ओके। और ये फाउंड किया था फरदौसी मर्सबान। बाल गंगाधर तिलक रैन 2 फेमस न्यूज़पेपर, ये देखो यहाँ पे आ भी गया, केसरी और मराठा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बंगाली न्यूज़पेपर जुगांतर पत्रिका? जुगांतर पत्रिका ये इंपॉर्टेंट है, किसने फाउंड की थी बताइए। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीरेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर जुगांतर पत्रिका को क्या किया था, पब्लिश किया था, फाउंड किया था, ये उसके ओनर थे। और चलिए ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए लाई थी मैं। अब आपने मुझे बताना है कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कितना रहा है, जितना भी आपका स्कोर रहा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, और लाइक शेयर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।